Hello बच्चों, let's read the question. Write down the consequences of absence of genetic variation among individual of a population. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जब एब्सेंस होता है जेनेटिक वेरिएशन का किसी भी पॉपुलेशन में तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस या फिर उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। आज का हमारा की कॉन्सेप्ट है जेनेटिक वेरिएशन। तो पहले तो हम समझेंगे कि जेनेटिक वेरिएशन होता क्या है। जेनेटिक वेरिएशन होता है हमारा मेजर ऑफ वेरिएशन इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जेनेटिक वेरिएशन हमारा हो जाएगा कोई भी वेरिएशन या फिर चेंज जो कि प्रेजेंट होता है किसी के जेनेटिक मेकअप या फिर जेनेटिक सीक्वेंस में। ये जेनेटिक वेरिएशन हमारे बहुत सारे रीजन से होते हैं, जैसे कि सबसे पहला हमारा म्यूटेशन या फिर इंडिविजुअल्स के बीच में हमारा रैंडम मीटिंग या फिर हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जेनेटिक वेरिएशन की वजह से होता ये है जो हमारी पॉपुलेशन हो जाती है उसमें हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाती है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि एब्सेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन की वजह से क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अगर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा तो हमारा किसी भी ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एवोल्यूशन का जो मेन फैक्टर होता है वो होता है हमारा वेरिएशंस। सेकेंडली, अगर जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट ना हो तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएगा टू डिफरेंट एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया उसने अपने आप को अडेप्ट कराया टू हाई टेम्परेचर या फिर हीट थ्रू जेनेटिक वेरिएशन और एवोल्यूशन। थर्डली, अगर जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होते तो हमारे हाइब्रिड्स का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा जेनेटिक वेरिएशंस तब फॉर्म होते हैं जब रैंडम मेटिंग होती है इंडिविजुअल्स की। तो अगर यही बेसिक थिंग नहीं होगा तो हमारा हाइब्रिड भी फॉर्मेशन नहीं होगा। एंड लास्टली, अगर जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारी न्यू स्पीशीज का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन ही हमारा न्यू स्पीशीज में विजिबल डिफरेंस कॉज करते हैं। तो इन्हीं वजह से हम बोलते हैं कि जो जेनेटिक वेरिएशन है वो एक पाथवे क्रिएट करता है फॉर एवोल्यूशन। So these are the consequences of absence of genetic variation among individual of a population. I hope you understood the question well. Best of luck.